सो हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे सन 2020 में आई एक मूवी जस्टिस लीग द डार्क अपोकलिप्स के बारे में। और ये मेरी डीसीयू की फर्स्ट एनिमेशन मूवी होने वाली है। और अगर मेरी इस वीडियो में आपका रिस्पांस काफ़ी अच्छा आया तो मैं डीसीयू की बाकी एनिमेशन मूवी को भी जल्द ही एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो तरफ। सो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक वॉच टावर को देखते हैं जहाँ पे सारे जस्टिस लीग के मेंबर्स डार्कसाइड को मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि वो पहले भी कई बार अपनी अर्थ पे हमला कर चुका है। सुपरमैन सबको बताता है कि हम डायरेक्ट एपोकलिप्स प्लैनेट पे जाके डार्कसाइड को जान से मारेंगे। पर यहाँ पे हम जान पाते हैं कि साइबॉर्ग की आग के जरिए डार्कसाइड को इससे पहले ही पता चल चुका होता है और उसने इन सबको हराने की प्लानिंग भी कर ली होती है। जस्टिस लीग टीन टाइटंस को अर्थ पे छोड़ देते हैं ताकि अगर उनके पीठ पीछे कोई धरती में खतरा आए तो ये उनको संभाल लें। और फिर वो सभी एपोकलिप्स प्लैनेट पे जाने के लिए निकल पाते हैं। पर जैसे ही वो उस प्लैनेट पे पहुंचते हैं उनके ऊपर पैराडूम्स हमला कर देते हैं। जैसे कि डार्कसाइड को उनके प्लान के बारे में पहले से पता था और इसीलिए इसने पैराडीमन और डूम्स डे का डीएनए मिला के पैराडूम्स बनाए होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। पर यहाँ पे पूरी जस्टिस लीग काफ़ी बुरी तरीके से हार जाती है और कई सारे सुपर हीरोज़ तो जान से मारे जाते हैं। और जो सुपर हीरोज़ बच जाते हैं उन्हें डार्कसाइड कैद कर लेता है और टॉर्चर करने लगता है। जैसे उसने बैटमैन के माइंड को कंट्रोल करके उसे अपना पर्सनल एडवाइज़र बना लिया होता है और फ्लैश को एक मशीन से कंबाइन कर देता है ताकि वो दौड़ दौड़ के पूरे एपोकलिप्स प्लैनेट को एनर्जी देता रहे। और सुपरमैन की बॉडी में तो वो लिक्विड क्रिप्टोनाइट डाल देता है जिससे उससे सारी पावर चली जाती है। और अब हम 2 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे डार्कसाइड ने अर्थ पे कब्जा कर लिया होता है और हर जगह उसी के पैराडूम्स और पैराडीमंस घूम रहे होते हैं। और फिर हम एक बार में कॉन्स्टेंटीन को देखते हैं जिसके साथ उसका फ्रेंड एग्रीगन भी होता है। और तभी वहाँ पे सुपरमैन और रेवन कॉन्स्टेंटीन से मिलने आए होते हैं और वो लोग बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे पैराडूम्स अटैक कर देते हैं और वो लोग किसी तरीके से उनसे बच के वहाँ से निकलते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि रेवन के फोरहेड में दर्द होने लगता है क्योंकि उसके माथे पे जो क्रिस्टल होता है उसमें उसके डैड ड्रैगन कैद होते हैं। और फिर वो सब मिल के एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे उन्हें बैटमैन का बेटा रॉबिन मिलता है और रॉबिन उन्हें सुसाइड स्क्वाड की टीम के पास ले जाता है जिसे अब लुइस लेन ने भी ज्वाइन कर लिया होता है। और फिर वो सब साथ मिलकर प्लानिंग करते हैं कि अब हम डार्कसाइड को कैसे हराएं। असल में डार्कसाइड ने अर्थ पे 3 बड़ी बड़ी मशीनें सेट करके रखी होती हैं जो कि अर्थ का मैग्मा निकाल के एपोकलिप्स प्लैनेट पे पहुंचाती हैं। और फिर वो सब मिलके उन 3 मशीनों में से एक मशीन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिसको चेक करने के लिए काफ़ी सारे पैराडूम्स अर्थ पे आ जाते हैं। और फिर लुइस उन सभी को लेक्स लूथर के पास ले जाती है। असल में लेक्स लूथर डार्कसाइड के लिए काम करता था पर एज अ अंडर कवर्ड वो लुइस लेन के लिए भी काम करता था और उसे सारी इन्फॉर्मेशन दिया करता था ताकि वो कुछ बच्चे खुचे सुपर हीरोज़ को इकट्ठा करके एक टीम बनाए जो कि डार्कसाइड को हराएगी। और अब जबकि सारे पैराडूम्स अर्थ पे आ चुके थे इसीलिए लेक्स लूथर सारे सुपर हीरोज़ को एपोकलिप्स प्लैनेट पे भेज देता है और कुछ सुपर हीरोज़ उसके साथ ही रुक जाते हैं पैराडूम्स का सामना करने के लिए। इस टाइम डार्कसाइड ओवर प्लैनेट पे होता है पर यहाँ पे बैटमैन जान जाता है कि लेक्स ने उन्हें धोखा दिया है और वो फ़ौरन ही सारी इन्फॉर्मेशन जाके डार्कसाइड को दे देता है। और अब यहाँ पे सारे सुपर हीरोज़ एपोकलिप्स प्लैनेट पे आ गए थे पर यहाँ पे उनका सामना बचे हुए सुपर हीरोज़ से होता है जो कि अब डार्कसाइड के कंट्रोल में होते हैं। और फिर वो सभी आपस में फाइट करने लगते हैं पर कॉन्स्टेंटीन किसी तरीके से वंडर वुमन को होश में ले आता है। और फिर वंडर वुमन सुपरमैन की टीम को वहाँ से जाने के लिए कहती है और वो अकेले ही उन सबका सामना करने लगती है। और यहाँ पे ये लोग फ्लैश के पास पहुँचते हैं और सबसे पहले उसे उस मशीन से आज़ाद करते हैं। और फिर वो सब साइबॉर्ग से मिलते हैं जिसकी बॉडी पूरी तरीके से डार्कसाइड ने तबाह कर दी होती है, बस उसका माइंड ही बचता है जिससे वो एपोकलिप्स प्लैनेट के मेन फ्रेम से कनेक्टेड कर देता है। कॉन्स्टेंटीन तुरंत ही साइबॉर्ग के ऊपर अपने मैजिक का यूज़ करता है जिसके साइबॉर्ग के साथ साथ जितने भी सुपर हीरोज़ डार्कसाइड के कंट्रोल में थे वो सब होश में आ जाते हैं। पर तभी वहाँ पे डार्कसाइड और बैटमैन आ जाते हैं और बैटमैन रॉबिन से फाइट करने लगता है। और एक टाइम तो ऐसा आता है जहाँ पे बैटमैन रॉबिन को मारने ही वाला होता है पर तभी एंड टाइम पे उसको अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ जाती हैं और वो तुरंत ही डार्कसाइड के काबू से बाहर निकल जाता है। पर तभी डार्कसाइड गुस्से में आके बैटमैन के ऊपर अपनी ओमेगा बीम छोड़ देता है पर एंड टाइम पे रॉबिन उसके बीच में आ जाता है जिससे रॉबिन की मौत हो जाती है। और ये सब देख के रेवन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और फिर वो सीधा अपने डैड की सोल को आज़ाद कर देती है जो कि सबसे पहले सुपरमैन को पजेस कर लेता है और फिर वो कॉन्स्टेंटीन को जान से मार देता है। और उसके बाद पजेस हुआ सुपरमैन डार्कसाइड से फाइट करने लगता है। और यहाँ अर्थ पे लेक्स लूथर की टीम के ऊपर काफ़ी सारे पैराडूम्स मिल के अटैक कर देते हैं और उन सभी को जान से मार देते हैं। पर लुइस सुपरमैन को होश में लाने के लिए अपना एक मैसेज एपोकलिप्स प्लैनेट पे भेज देती है और फिर वो खुद को सेक्रीफाइस कर पूरी लैक्स बिल्डिंग पे ब्लास्ट कर देती है जिससे काफ़ी सारे पैराडूम्स मारे जाते हैं। ये सब देख के सुपरमैन काफ़ी गुस्सा जाता है जिससे वो अपनी पूरी ताकत लगा के होश में आ जाता है। और यहाँ कॉन्स्टेंटीन को आफ्टर लाइफ में होश आता है जहाँ पे वो अपनी वाइफ से मिलता है और फिर उसकी वाइफ उसे वापस से जिंदा कर देती है।
और फिर यहाँ रेविन भी रॉबिन को दोबारा से जिंदा कर देती है। पर यहाँ अभी भी सुपरमैन और डार्कसाइड आपस में फाइट कर रहे होते हैं। पर सारे सुपर हीरो जानते थे कि डार्कसाइड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इसीलिए यहाँ पे कॉन्स्टेंटीन और रेविन अपने अपने मैजिक का यूज़ करके ड्रैगन की बॉडी को भी आज़ाद कर देते हैं और फिर डार्कसाइड और ड्रैगन आपस में फाइट करने लगते हैं। पर तभी साइबॉर्ग को एक आइडिया आता है जिससे वो अर्थ पे काफ़ी सारे वार्म होल खोल देता है, जिससे सारे पैराडूम्स और पैराडीमंस वापस से एपोकलिप्स प्लैनेट पे आ जाते हैं। और फिर वो एक दूसरा वार्म होल खोल देता है जिससे सारे सुपर हीरोज वापस से अर्थ पे चले जाते हैं। और फिर वो एक बड़ा सा वार्म होल खोल के पूरे एपोकलिप्स प्लैनेट को ही कहीं ट्रांसपोर्ट कर देता है। पर इन सब में साइबॉर्ग मारा जाता है और यहाँ अर्थ पे बैटमैन सबको बताता है कि डार्कसाइड की उन मशीनों ने अर्थ का 70% मैग्मा ख़त्म कर दिया है, जिससे अर्थ कुछ ही दिनों में खुद पे खुद तबाह हो जाएगी। और फिर कॉन्स्टेंटीन फ्लैश से कहता है कि यार तुम्हें अपनी पावर का यूज़ करके एक नई टाइमलाइन क्रिएट करनी होगी। और फिर फ्लैश भागने लगता है और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है।